इत्थों तक सिंहल द्वीप, जिन्हों संगला द्वीप या श्रीलंका कहने, अज सिंहली लोग रहते हैं, इस करके सिंहल द्वीप ना सी दा पुराना। उत्थों भी एक पोथी मंगाई, इतना लंबा सफ़र करके पैड़ा मुखा उत्थे गया, उत्थों वो पोथी लियाया जिहदा नाम सी प्राण संगली। गुरु अर्जन देव जी ने देखा कि इहदे विच दखणी ओंकार बाणी छड्ड के बाकी कोई योग मत दियां रचनावां सन। दखणी ओंकार वैसे भी उपलब्ध सी, दखणी ओंकार इस पोथी विच सी। उन्होंने पोथी जिहड़ी है सरोवर विच सुटवा दी सी ताकि नष्ट हो जाए, किसी तरीके नाल गलत बाणी का प्रचलन ना हो जाए। एक गुरु अर्जन देव जी के समय तक एक समस्या ये भी आ गई सी कि बाणी एक तो प्रिथी चंद के पुत्र मेहरबान ने रचनी शुरू कर दी, जेड़े होर गद्दी के वारस बनते सन उन्होंने नानक नाम ते अपनियां रचनावां शुरू कर दित्तियां सन, ते सिखां नूं कई वारी भुलेखा पै जांदा सी। गुरु रामदास जी नूं जप बाणी लिखवा के जपजी साहब फिर उत्ते दस्खत करने पै सी। इसे करके जदों जपजी चढ़ाया गया पहलां तो उत्थे लिखिया जप निशान महले चौथे के, गुरु अर्जन देव जी के दस्खतां वाला जपजी चढ़ाया, क्योंकि जपजी विच कई वाधे घाटे सिखां च प्रचलित हो गए सन। रागी सिंह भी शब्द पढ़ते सन, कोई श्लोक किसी तरीके नाल, कोई किसी तरीके नाल। तो इस करके ये जरूरी सी कि सारी बाणी प्रमाणिक कर दी जाए। तो जदों ये कारज आरंभिया, दूरों दूरों संदेश भेज के बाणी मंगवाई गई, तो एक ये जिहड़ियां गोइंदवाल वालियां पोथियां, जिहड़ा कि बाणी का मूल भंडार सी, वड्डा भंडार सी, इन्हां पोथियां नूं प्राप्त करना बाबा मोहन जी तो यह बहुत जरूरी सी। श्री गुरु अर्जन देव जी ने भाई गुरदास जी नूं भेजिया, बाबा मोहन जी ने पोथियां देण तो इनकार कर दिता, बाबा बुढ़ा जी गए तां भी इनकार कर दिता। क्या जाता श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह आप गए, जाके जिथे वो चुबारे विच समाधि स्थित होए सन, दरवाज़ा नहीं खोलते सन, थले बैठ के उन्होंने प्रभु जी की उस्तत का शब्द गायन किया। गौड़ी राग विच है, मोहन तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा। ये बाबा मोहन जी वास्ते नहीं बल्कि अकाल पुरख वास्ते सी। सारा शब्द पढ़ के पता लग जाता भी ये मोहन जिहड़ा है आद जुगादी सदा रहने वाला मोहन है। ये शब्द जदों बाबा मोहन जी की करनी पिया तो उन्होंने समाधि टुटी, थले देखिया कि श्री गुरु अर्जन देव महाराज जिहड़े ने वो जिस भगती भावना कीर्तन कर रहे हैं, उन्होंने एहसास होया कि यह भाव साडे पास नहीं है। उन्होंने लग्या कि यह भाव मेरे पास नहीं है। उन्होंने अंकार टुटिया तो आके चरणों में नमस्कार कर दी, कहन लगे कि ये गुरगद्दी के लायक तुसीं ही हो। उन्होंने पोथियां दित्तियां। श्री गुरु अर्जन देव महाराज इन्हां पोथियां नूं बहुत सत्कार सहित अमृतसर लै आए। अमृतसर विच गुरु जी ने रामसर नाम का स्थान जिहड़ा सी उहदी चोण की, जिथे बैठ के सारा काम ग्रंथ की तैयारी का करना सी। रामसर एक दरबार साहब तो थोड़ा जिहा साइड ते जगह सी, जिथे कि पानी का एक नैचुरल तलाब, बड़ा साफ स्वच्छ पानी सी, ते बेरियां दे काफ़ी पेड़ सन। इत्थे पूरे रहन की तैयारी करवा के श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने कागज़ का बंदोबस्त करके बहुत सारे लिखारियां का बंदोबस्त किया, तो मुख लिखारी थापिया भाई गुरदास जी ने। कहा जाता है कि कारज लगभग 1 साल चलिया है। भाई गुरदास जी लिखते सन तो फिर गुरु अर्जन देव चेक करते सन। संगत नूं यह हुक्म किया होया सी कि तुसीं उहनूं गुरु के दर्शनां लई नहीं आउणा, हरिमंदिर विच आओ, उत्थे सत्संग करके ते आपो अपने स्थानां ते परतो, क्योंकि असीं एक बड़ा अहम कार्य कर रहे हैं, इस करके उस कार्य विच विघन ना पवे। गुरु जी ने कोई ऐसा नहीं किया कि कुछ लोगों को आदेश कर दिता हो कि लो तुसीं इस तरीके नाल काम कर लो।
हज़रत अबू बकर ने एक कमेटी बना ली थी कि विद्वानों की कहा कि कुरान शरीफ दी आयतां इकट्ठियां करके ग्रंथ तैयार कर लो। हज़रत उस्मान आए, उन्होंने कहा कि ये बड़े वाधे घाटे हो गए ने, जी कुरान तैयार हुई है। उन्होंने फिर एक विद्वानों की होर मंडली कायम की, फिर नवे पैरामीटर्स दे के कहा कि तुम कुरान की तैयारी कर दो। जिवें उन्होंने तैयार किया प्रवान हो गया। श्री गुरु अर्जन देव जी ने एक काम किसी विद्वान के हवाले नहीं किया, ਉਹਦੀ ਨਿगरानी ਲਈ आप फुल टाइम बैठे कि सब कुछ उन्होंने मार्गदर्शन में हो। ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ, ਇਤਨੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ श्री राग की आई, श्री राग की वार में उन्होंने सलोक लिख दिते। सलोकां नाल महला नहीं सी लिखिया, किहड़े महल का सलोक है ये नहीं लिखा गया सी। वार दियां पौड़ियां दा ते सिरलेख में आ जाता है, जे पहले चौथे महले दी तो चौथे महले की वार, महले चौथे की, श्री राग की वार महले चौथे की लिखा गया। सलोक तो वख-वख पातशाहियां दे नाल लगे ने। कई बारी कबीर जी का सलोक भी आ जाता, फरीद जी का सलोक भी आ जाता वारां च। गुरु अर्जन देव जी ने देखा, उन्होंने कहा कि ये पाठक नूं किवें पता लगेगा, पाठ करने वाला किवें समझेगा कि ये सलोक किस पातशाही का है। तो फिर कलम के नाल विच अक्षर कुसेड़ कुसेड़ के फिर महले बाद विच लिखे गए हैं। ये लोड़ सी। फिर तुसी देखते हो कि वारां दे पिछे शुद्ध अते शुद्ध कीचा है, एक वार पिछे है शुद्ध कीचा है, बाकी कुछ वारां दे पिछे शुद्ध लिखा हुआ है। वो शुद्ध क्यों किसने लिखा है? भाई गुरदास जी ने वार एडिट की थी, क्योंकि वार एडिट करनी सी, सलोक तो उचारे नहीं सन नाल, सलोक तो मगरों नाल जड़े गए ने वारां च, पौड़ियां च। पहलां तो वार सिर्फ पौड़ियां सी, कुछ इक्का दुक्का वारां नूं छड्ड के, जिवें जैतसरी की वार है, जैतसरी की वार दी पौड़ी ते सलोक नाल नाल उचारण किए गए ने। बाकी वारां दी स्थिति ये नहीं है। बाकी वारां में सलोक एडिट किए ने, जिहड़े सलोक बच गए सन वो अखीर में सलोक वारां ते वधीक सिरलेख नाल दर्ज ने। सलोक वारां ते वधीक दा मतलब यह है जो वारां में एडजस्ट नहीं हो सके, वो सलोक। सलोकां दी एडिटिंग गुरु जी चैक करके कि यह ठीक जगह ते है, क्योंकि श्री राग की वार दे विच कुछ सलोक जिहड़े ने उन्होंने स्थान बदलिया होया कि इहनूं इत्थे पढ़िया जाए, कुछ सलोक कट्टे भी होए ने। तो गुरु जी वो चैक करके फिर लिख देंदे सी शुद्ध। भाई गुरदास जी लिख देंदे सन शुद्ध कीचा, शुद्ध कर लो जी। वो शुद्ध कीचा छड्डिया इस करके गया है, ये नहीं कि शुद्ध नहीं की गई, वो छड़ दिता गया है ताकि शुद्ध का अर्थ समझ आ जाए भी शुद्ध क्यों लिखा गया। भी कोई बाणी शुद्ध भी है नहीं, ये प्रमाण बच गया साढ़े सामने कि भाई गुरदास जी कहते सी शुद्ध कर लो लिख के, तो गुरु अर्जन देव शुद्ध कर देंगे सन। ये कितनी बारीकी नाल काम श्री गुरु ग्रंथ साहब की संपादना का किया गया है। तो ये सारा जिहड़ा एक बड़ा बड़ा ते अहम कार्य सी, जिहड़ा कहा जाता है कि तकरीबन एक साल विच पूरा होया सी। 1604 ईस्वी विच ये पहली संपादना संपूर्ण हो गई। इस विच 6 गुरु पातशाहां दी बाणी है। पहलियां 5 पातशाहियां ते 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर महाराज। तुसी सरदार हरिंदरपाल सिंह ते अक्सर ही कहते होंगे ने भी गुरु साहब के युद्ध ही सानू याद ने। गुरु साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज कितने बड़े कलम के धनी, कितने विद्वान, उसनू नहीं असीं उगाड़िया। ये कल ही कह रहे सन कि गुरुआं दे जोड़े भी रखे ने, गुरुआं दे चोले भी सांभ के रखे ने, होर निशानियां केस भी गुरु जी के रखे हुए ने, कंघा भी रखा होया किते ना किते, तलवारां भी रखियां ने, कलम ते दवात कोई नहीं संभाल के किसी गुरु पातशाह की रखी, जदों कि बड़े बड़े लिखारी सन।
ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਨੇਹ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। क्योंकि युद्ध करना कोई प्रयोजन तो नहीं है, युद्ध करना तो मजबूरी है। वो मजबूरी उन्होंने जफरनामे च चूंकार असमा हील ते दर गुजश्त हलाल अस बुरदन बा शमशीरे दस, ये तो मजबूरी में जो परिस्थितियां ने बिल्कुल बेबस कर दिता है, जो सारे हीले खत्म हो गए ने, शस्त्र तो उस वेले चुकया है। उंज ते कलम दे तो नहीं सन गुरु महाराज, क्योंकि गुरु ज्ञान देने वाला होंगे, लड़ाई वास्ते थोड़ा आया है, झगड़े तो खत्म करने वास्ते आया। परंतु जे हुण कोई झगड़ा जबरदस्ती करे तो फिर असीं देखते हैं भी जगह जगह ते पुलिस खड़ोती हुई है और हथियार बंद होकर खड़ोती है। ये कोई अशांति फैलाने वास्ते नहीं है, ये शांति दूत ने ड्रेस में खड़ोते, हथियार लैके खड़ोते ने, परंतु ये शांति दूत ने। कोई रता को प्रॉब्लम अशांति का वातावरण कुछ होवे तो फटाफट असीं इन्हां दी शरण में जाने हैं कि महाराज मेरे नाल ज्यादती हो रही है, धक्का हो रहा है। तो शस्त्र का तो प्रयोजन इतना कुछ ही। तो गुरु महाराज सच्चे पातशाह पहलियां 5 पातशाहियां 9वें पातशाह जी की बाणी है, 15 भगतां की बाणी है। इस जिहदे विच बाबा फरीद जी मुसलमान हैं तो शरई मुसलमान हैं, ये बड़ा नोट करने वाली गल है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਨਖੇਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਇਆ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਫੂਕ ਮੁਸੱਲਾ ਭੰਨ ਸਿੱਟ ਲੋਟਾ ਨਾ ਫੜ ਤਸਵੀ ਆਸਾ ਸੋਟਾ ਆਸ਼ਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਦੇ ਹੋਕਾ ਤਰਕ ਹਲਾਲੋਂ ਖਾ ਮੁਰਦਾਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ कि जामे सबक इश्क दा पढ़िया, जीवड़ा मस्जिद कोलों डरिया, डेरे जा ठाकुर दे बड़िया, कि मैं तो मंदिर वाल चला गया मस्जिद नूं छड्ड के जदों मैं रब दे प्यार दी गल पढ़ लई। ये जिहड़ी निखेधात्मक सुर सूफियां दी सी, क्योंकि एक शेख अहमद सरहंदी जिहड़ा इन्हां दा जिहड़ा नक्शबंदी संप्रदाय सूफियां दी सी, उहनूं छड्ड के बाकी जिहड़े सन इन्हां दा ते मंसूर वाली लाइन सी, अनल हक वाली लाइन सी। सीधे तौर पर कहन या असीधे तौर पर कहन, गल अनल हक दी करदे सी। गल वही कहते रांझा रांझा करदी नहीं मैं आपे रांझा होई, ये मतलब रब रब जपदियां रब हो गया। सदो नहीं मैनू धीदो रांझा, हुण मैनू तुसीं रब आखो, हीर ना आखो कोई। हुण मैनू तुसीं बुल्ला या कोई जीव ना समझो, आदमी ना समझो, हुण मैं रब हाँ। टेढ़े तरीके ना कह दिता। इस्लाम की शरह का नखेद करने वाली बाणी गुरु ग्रंथ साहब जे चढ़ाई हुंदी तो मुसलमान कहते भी नहीं, ये सारे धर्म का अपमान करने वास्ते लिखी गई है। गुरु जी ने उस सूफी दरवेश की बाणी गुरु ग्रंथ साहब में चढ़ाई जिसने 5 वक्त मसीत जान का उपदेश किया, जिसने 5 नमाजा ना करने वाले नूं कहा कि तू कुत्ते वाली जीवन जी रहा है, फरीदा बेनिवाजा कुत्तिया ये ना भली रीत कब ही चलना आया 5 वक्त मसीत। उस सूफी दरवेश की बाणी गुरु ग्रंथ साहब में चढ़ाई गई जिहड़ा इस्लाम की शरह का पूरी तरह परिपालन करने वाला सी, इस्लाम की शरह नूं मनण वाला सी, उहदा निखेध नहीं सी करदा। दूजा भीखन शाह, भीखन जी, भीखन शाह नहीं भीखन जी भगत जिहड़े ने, उन्हां दे बारे ऐसा विचार किया जाता है कि वो मुसलमान सन। इस संबंधी मेरा अपना मन जे संशय ग्रस्त है, क्योंकि कोई इस्लामिक टोन भी नहीं तो इस्लाम वाला कोई नाम भी मैनूं लगता नहीं भी इस्लाम में कोई प्रवानित नाम होए। शेख फरीद ये प्रवानित नाम है और हिंदुस्तान की बड़ी उगी शख्सियत है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य शेख फरीद जी, बड़ा इस्लाम विच उन्हां दा बड़ा उच्चा मकाम है। तो जे भीखन जी ना भी मुसलमान होण तां शेख फरीद इकल्ले ही काफ़ी ने।
इस्लाम की प्रतिनिधिता करते हैं। बाकी जिथों तक सवाल है वो तुसीं जानते हो सारे कि हिंदुस्तान दीयां विभिन्न जातियां दे शूद्र भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, चमार भी है, छींबा भी है, जुलाहा भी है, जयदेव जैसा, रामानंद जैसा ब्राह्मण भी है, परंतु सारिਆਂ ਦਾ धर्म एक धर्म है। ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ धर्म की एकता ਵਿੱਚ यकीन करते हैं, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ। 15 ਭਗਤ ਹਨ, ਫਿਰ 11 ਭੱਟ ਹਨ, ਭੱਟ ਕਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ शारीरिक रूप में प्रशंसा की है। ये साडे विच एक विगाड़ है कि कदे कदे असीं बहुते जोश में आके सीमावां का उलंघन कर जाते हैं। साडे सामने कुछ चैलेंज सन, कुछ नामधारी वीरां वालों चैलेंज सी, कुछ निरंकारियां वालों चैलेंज सी कि गुरु मनुख हो सकता है। असीं उस विचार नूं रिजैक्ट करने वास्ते 10 पातशाहियां का शरीरक रोल भी रिजैक्ट कर दिता कि नहीं, शरीर तो गुरु हो ही नहीं सकता। 10 पातशाहियां तो शरीरक रूप में गुरु सन। बाणी विच उन्हां दे माता पिता का सन्मान करने लिए भी लिखा है, उन्हां दी कुल नूं भी नमस्कार कीती है, उन्हां दी जन्मदाती नूं जन्मदात्री माता नूं नमस्कार किया। हाँ, शरीर की पूजा करने वास्ते नहीं किया, परंतु गुरु जिहड़ा है ये तो जोत ते जुगत, शब्द ते शरीर, ये दोवें मिलके ते गुरु बन गए। तो गुरु महाराज जिहड़े ने उन्हां दी व्यक्तिगत रूप में जिहड़ी प्रशंसा है वो 11 भट्टां ने सोईयां च कीती है। परंतु उत्थे भी उन्हां दे सदगुण भारी रहिंदे ने। उत्थे भी ये समझ लेना चाहिए है कि फिर मुड़ घिड़ के वो गुरु एक आदि जुगादी गुरु बन जाता है, जिहड़ा सदैव काल च रहिंदा है। जिस गुरु तो सारे पैगंबर रोशन हैं, इस रूप में नहीं कि गुरु नानक साहब के सारे चेले ने, यह ध्यान रखना नहीं, वो गुरु दियां फॉर्म्स ने। जिस गुरु दे विचों सारे धर्म ग्रंथ पैदा हुए हैं, वो आदि जुगादी गुरु है। इस्लाम का भी ऐसा ही यकीन है। वो कहते मुहम्मद साहब ये तो मुहम्मद साहब का एक जन्म है, नूरे मुहम्मदिया ते सदैव काल है, मुहम्मद का प्रकाश ते सदैव काल है। भट्टां ने कहा कि गुरु का प्रकाश सदैव काल है। जामे धार के नानक बनया, अंगद बनया, अमरदास बनया, रामदास बनया और गुरु अर्जन देव सच्चा पातशाह बनया। 4 सिखां की बाणी है, जिहदे विच 2 कीर्तनकार हैं, सत्ता ते बलवंत। उन्होंने रामकली राग विच एक वार उचारण की है। रामकली विच वार है सत्ते बलवंड की। सत्ता ते बलवंड बहुते सिख जानते हैं कि किवें गुरु घर के कीर्तनीय सन, ते बाद विच कुछ कारणा करके गुरु घर तो दूर हो गए, मायक कारणा करके दूर जाके तो फिर गुरु की निंदा भी शुरू कर दी। गुरु की निंदा करके फिर वो बड़ी माड़ी स्थिति में पहुँचे। फिर भाई लद्दे परोपकारी ने उन्होंने अवगुणों का पश्चाताप आप जाके किया कि मैं इन्हों के बिहाफ से अपना मूँह काला करके उपकारी सिख बन के गुरु जी के दरबार च हाजिर होया कि तुसां क्या सी जिहड़ा इन्हों लैके आवेगा मूँह काला होगा, मैं मूँह काला करके आ गया। इन्हों का गुनाह बख्शो। जदों गुनाह बख्शिया तो फिर उन्हें गुरु की उस्तत की ते अपना एक्सपीरियंस दसिया कि निंदा तेरी जो करे सो वन्या चूर। जिहड़ा गुरु की निंदा करेगा विनष्ट हो जाएगा जिवें असीं हो गए सी। ये वार उन्होंने फिर श्री गुरु नानक देव महाराज ते उन्होंने 4 होर स्वरूपों की जिहड़ी है जिहड़ा असीं पढ़ते हाँ बाणी, धन धन रामदास गुरु जी ने सिरे हथ ने सवारिया पूरी हुई करामात। तो इस तरीके की उस्तत उन्होंने अपनी वार च की है। 2 होर सिख हैं, मरदाना ते बाबा सुंदर जी। सुंदर जी जिन्हों ने सद बाणी उचारण की है। ये इतने महापुरखों की बाणी
गुरु ग्रंथ साहब विच है। 1604 ईस्वी विच इसकी संपादना का काम कंप्लीट होया। फिर लाहौर भाई बन्नो जी नूं ये ड्यूटी दी गई कि लाहौर तो बाइंडिंग करवा के लिया, क्योंकि बाइंडिंग की व्यवस्था जिल्द साजी की व्यवस्था उस समय लाहौर विच अमृतसर विच नहीं सी हो सकती। भाई बन्नो ने एक होर ग्रंथ लिखवा लिया। फिर सिख वाली बुद्धि भी वरत लई। कुछ शब्द जिहड़े पुरानियां पोथियां विच मौजूद सन, जिवें कि मैं दस्सिया कि गोइंदवाल वालियां पोथियां च भगत बाणी के कुछ शब्द सन, मीराबाई का शब्द सी, सूरदास जी का पूरा शब्द सी, राह मुकाम की साखी सी, फिर उहदे विच रतनमाल बाणी सी। तो ये कुछ रचनावां जिहड़ियां गुरु अर्जन देव जी ने छड्ड दित्तियां सन, उन्होंने भाई बन्नो ने फिर शामिल कर लिया भी शायद ये गलती ना रह गई ने। तो वह खारे पिंड रहन करके उस बीड़ का नाम खारी बीड़ पिया। पुराने समय में ये बीड़ जी हरमंदर में पहला तो प्रकाश हो गई दी कापी करनी मुश्किल सी, यदा होर अगे उतारा करना मुश्किल हो गया। दूजी गल उस तो बाद फिर ये चली गई पुजारियां कोल ते अल्टीमेटली धीरमल कोल, तो उन्होंने पक्का कब्जा कर लिया, इसका उतारा नहीं कर दिता। इस करके पंथ में फिर भाई बन्नो वाली बीड़ दे ही उतारे तदों तक पर चले तो बहुते रहे, जदों तक दोबारा फिर श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने साबो की तलवंडी, जिसनों असीं दमदमा साहब कहते हैं, इत्थे बैठ के भाई मनी सिंह जिहड़े प्रमुख लिखारी ने तो उन्हां नाल होर लिखारी जिहड़े ने उन्होंने लगा के दोबारा इस बीड़ की एडिटिंग की। उन्होंने सिर्फ इतना ही किया कि श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी की बाणी जिस जिस राग विच चढ़ाउणी सी उस राग विच उसनूं स्थान दे दिता। होर उन्होंने कोई अक्षर मात्र भी उहदे च वाधा घाटा नहीं किया है। ये संपादना 1706 ईस्वी विच समाप्त हुई। लेखक सन भाई मनी सिंह। गुरु पातशाह जिन्हों ने संपादना करवाई दोबारा गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज। स्थान सी साबो की तलवंडी ते सन 1706 ईस्वी सन। सो ये 2 बार इस ग्रंथ की संपादना हुई है। जो ग्रंथ श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने तैयार करवाया उसनों फिर 1708 ईस्वी विच उन्होंने जदों नांदेड़ की धरती ते ज्योति जोत विलीनता वाली स्थिति को प्राप्त किया, उस वेले उन्होंने गुरुता जिहड़ी है वो ग्रंथ जी अते पंथ जी ने दिती। ये बड़ा ध्यान रखना है। असीं कह दिंदे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने गुरता है, परंतु ये अपूर्ण गल है। पूरी गल ये वे कि 1699 ईस्वी विच उन्होंने पंथ नूं गुरता दी और फिर 1708 ईस्वी विच उन्होंने ग्रंथ नूं गुरता दी, क्योंकि पंथ तो अमृत छक लिया तो पंथ गुरु हो गया। उस तो बाद उन्होंने पंथ का हुक्म मन के प्रदर्शन किया। आनंदगढ़ का किला छड्डिया, चमकौर की हवेली छड्डी पंथ का हुक्म मन के, ते फिर पंथ का हुक्म उदों उन्होंने मन्निया जदों वो बंदा सिंह बहादुर नूं खंडा देन लगे सी ते सिखां ने कहा कि खंडा पंथ का है, ये नहीं दिओ। उन्होंने फिर 5 तीर बंदा सिंह नूं दिते ते वो खंडा पंथ नूं दे दिता कि गुरु पंथ है। फिर उन्होंने दादू दे देहरे ते जाके उस महान संत नूं सन्मान देने वास्ते तीर नाल नमस्कार किया। ते उस वेले खालसे ने कहा कि कबर नूं नमस्कार किसी तरह का भी सत्कार देना उचित नहीं, इस करके तनख्वाह लगवानी पैगी गोबिंद सिंह जी। तो ये ऐसे इंसीडेंट ने उन्होंने प्रदर्शित किया कि हुण पंथ गुरु है। तो इस तरीके नाल ग्रंथ ते पंथ जिहड़ा है उसनूं गुरता दिती गई है। ये ग्रंथ सिखां दे कोल है, इस करके नहीं कि ये ग्रंथ सिर्फ सिखां दा है। जिस तरीके का सिख इहदे उत्ते कब्जा कर रहे हैं कि जे किसी सहजधारी ने प्रकाश किया तो मर्यादा के नाम पर रौला पा के ग्रंथ चुक लिया, लोगों की बेइज्जती करो, तो ये कहो कि मर्यादा 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 तो ये निकलनी है। लोगों को मर्यादा पढ़न का दो। मर्यादा तो है पवित्र जीवन जीना। ये लड़ाइयां झगड़े करने, लोगों की बेइज्जती करनी, लोगों को बाणी पढ़न तो रोकना, ये किधर की मर्यादा है? किहड़े गुरु जी ने स्थापित की सी मर्यादा?
सिखां दा फर्ज सी कि बाणी घर घर पहुंचाते, परंतु सिखां ने कब्जा कर लिया तो कहते ये भी नहीं पढ़ सकता, ये भी नहीं पढ़ सकता, ये भी नहीं पढ़ सकता। ये इस तरह का कब्जा जिहड़ा असीं इस ग्रंथ ते कीता है, ये साडी एक धक्केशाही है। इस ग्रंथ नूं मनुखता तो दूर करने वाली गल है। ये ग्रंथ साडा नहीं है। इस ग्रंथ की सेवा में हाँ कि यह ग्रंथ मनुखता का ग्रंथ है तो मनुखता तक पहुंचाना है। असी ये ड्यूटी लगी है। ये कोई सिखां का ग्रंथ तैयार ही नहीं किया। साडे असी बड़ी दुविधा च हाँ। एक पासे बाणी सर्व सांझी है, सर्व सांझी तो सारे पढ़ सकते हैं, फिर लोगों के पढ़न ते पाबंदियां क्यों लगदियां ने? सर्व सांझी तो होएगी जे सारे पढ़ सकन। सर्व सांझी तो होगी जे घर घर संदेश जाइए कि बाणी सारे वास्ते है। ये सारे मजहबां नूं एक सूत्र में पुरो सकती है, एक धर्म सारी मनुखता नूं दे सकती है। तो जे असीं कहिए कि नहीं, सिखां नूं भी कह दिता जाता है कि तू इहदे नेड़े नहीं जा सकता। किसी को कह देंगे तू दाढ़ी बन्नी है, किसी को तू पजामा इस किस्म का पाया, किसी को कह देंगे तू चमड़े की बेल्ट लाई है। इहो जिहे कारण करके गुरबाणी नालों लोगों को तोड़ना ये उचित नहीं। ये ग्रंथ श्री गुरु महाराज सच्चे पातशाह की सब तो वड्डी दात है मनुखता नूं। ते इस ग्रंथ नूं मनुखता का ग्रंथ समझ के, मानवता का ग्रंथ समझ के घर घर तक पहुँचाना, इसकी बाणी का प्रकाश करना, ये साडी जिम्मेवारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। धन्यवाद डॉक्टर साहब। गुरु ग्रंथ साहब दिया संकलन संपादना का पूरा इतिहास डॉक्टर साहब ने पिछले 50 मिनट में सानू दस्या, और गुरु अर्जन साहब ने गुरु ग्रंथ साहब की संपादना करके पहले तो जिन्हों की भी बाणी गुरु ग्रंथ साहब है, भगतां दी, भट्टां दी, गुरसिखां दी, एक तो उन्हों की आइडेंटिटी स्थापित हो गई। और पिछले बाबा फरीद तो लैके और गुरु अर्जन साहब तक, गुरु नानक साहब तक जिन्नियां भाषावां गुरु ग्रंथ साहब दे विच ने, एक वो सदा लई जीवित हो गई। भावें पिछे जे कुलदीप नैयर ने भी कह दिता जी पंजाबी 25 साल खत्म हो जाएगी। मैं समझदा कि जदों तक गुरु ग्रंथ साहब और गुरु ग्रंथ साहब की रैलीवेंस और गुरु ग्रंथ साहब नूं पढ़न वाले कायम रहणगे, शायद ये गुरमुखी या पंजाबी खत्म नहीं होने लगी। गल अदब सत्कार की कर रहे सन डॉक्टर साहब, और ये सच है। मैनू डॉक्टर साहब बड़ी बार ये लगता है कि जदों गुरु अर्जन साहब ने संपादना करके गुरु ग्रंथ साहब कंप्लीट किया और गुरु ग्रंथ साहब दे विच प्रकाश किया, और दुनिया दे दा इक्को एक धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब ऐसा जिस दे मर्यादा है बनाई गई कि उसका प्रकाश करना और फिर उसका सुखासन करना। शायद गुरु ग्रंथ साहब ही एक ऐसा ग्रंथ है दुनिया का कि ये जिहड़ी विधि गुरु साहब ने शुरू की। तो गुरु हरमंदर साहब दे विच गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करना, मैनू इस तरह लगता सी कि जदों 4 दरवाजे भी बनाते गए तो इट वाज ए ओपन इनविटेशन टू ऑल कम्युनिटीज, ऑल ह्यूमैनिटी, कम एंड रीड इट। इनू आओ, पढ़ो, समझो और इसनू विचारो। और सच्ची गल भी यही है कि गुरु ग्रंथ साहब का सब तो वड्डा अदब सत्कार वो यही है कि इसनू पढ़ना, समझना और फिर इसनू अडोप्ट करके अगे गल फैलानी। मैं कल भी इसका जिक्र किया सी कि बैटर्ड रसल एक दुनिया के श्रोमणी फिलोसफर होए ने, उन्होंने भी गुरु ग्रंथ साहब का जदों स्टडी करके और फिर एक गल लिखी कि इस दुनिया दे विच अगर 3rd वर्ल्ड वार हो जाए और पूरी दुनिया नेस्तो नाबूद हो जाए और अगर कुछ बंदे बच जान और तो उन्होंने बच्चों नूं कोई राह दिखा सकेगा तो गुरु ग्रंथ साहब दिखा सकता है। तो किसी ने फिर सवाल कर दिता सी कि एट प्रेजेंट क्यों नहीं राह दिखा सकता। तो उत्थे फिर बैटर ब्रसल्स ने साडी सिख कौम नूं एक छोटी जी पिन मारी सी कि दिखा सकता है राह, अज भी दिखा सकता है, लेकिन इस दे कस्टोडियन जिहड़ी सिख कौम है ये गुरु ग्रंथ साहब दे मैसेज नूं, गुरु ग्रंथ साहब की फिलॉसफी नूं दुनिया तक पहुँचाने असफल रही है। और बाद विच एक लाइन होर लिखी कि एक ऐसा गुनाह कर रही है कौम कि इस गुनाह तो कभी माफ़ नहीं की जाएगी। और सच मनना जदों मैं ये
ਸਿੱਖ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਕਸਟੋਡੀਅਨਸ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਹੱਟਾਂ ਖੋਲ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛਬੀਲਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹਿਰਾਲੇ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਟੌਪਿਕ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ।